इस टॉपिक के अंदर हम जो है एजाइल कॉस्टिंग की बात करेंगे। तो एजाइल कॉस्टिंग एक बड़ा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसको क्विकली कवर करें। तो हम थोड़ा सा कॉस्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, तो आपके पास जो कॉस्ट होती है, एक होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जो डेवलपमेंट टीम होती है, वो की कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल आप एक एजेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है ना, और हम इसमें एजेंट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की भी बात करेंगे। तो उसके अंदर आपके पास जो टीम आपकी काम कर रही है, वो टीम काम कर रही है, उसके अंदर एक डेवलपर डेवलपर वन है, दूसरा डेवलपर टू है, एक क्यूए है, एक आपका स्क्रम मास्टर है, और एक आप मेरे ख्याल से हम इस टीम को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो डेवलपर वन है, उसकी सैलरी है 50,000, डेवलपर टू है, उसकी सैलरी 75,000, क्यू ए 45,000। स्क्रम मास्टर की एक्चुअल सैलरी तो मिसाल के तौर पे 50,000 है, लेकिन जो उसकी यूजेज है, ये अपनी जॉब का 20% ऑफ टाइम इस प्रोजेक्ट को देता है, क्योंकि स्क्रम मास्टर पूरा टाइम इसको नहीं दे रहा होता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन तमाम को सम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारी डेवलपमेंट टीम की कॉस्टिंग है, और ये मंथली टोटल मंथली कॉस्ट है, टोटल मंथली कॉस्ट हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपके पास कई चीज़ें होती है। तो फॉर एग्जांपल, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसका एक रेंट है। फिर आप जो है मिसाल के तौर पर अगर बोनस देते हैं, और मिसाल के तौर पर आप इंक्रीमेंट देते हैं, तो ये तमाम की तमाम कॉस्ट आपकी एक मंथली कॉस्ट बन रही होती है। तो फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि आपका जो रेंट है, वो 1.5 लाख रुपए आपकी बिल्डिंग का रेंट है। आप जो टोटल ओवरऑल बोनसेस देते हो, वो देते हो फॉर एग्जांपल 25% ऑफ सैलरी देते हैं, और जो इंक्रीमेंट आप करते हैं वो 10% करते हैं एनुअली। तो हम देखते हैं बोनस भी एनुअली है और ये भी एनुअली है। तो हमने सिंपली क्या किया, अगर हमें टोटल मंथली कॉस्ट निकाल इसको लिया और मल्टीप्लाइड बाय 25%, ये आपके पास एनुअल कॉस्ट आ गई बोनसेस की। और ये आपने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, इंक्रीमेंट किया, आपकी एनुअल कॉस्ट आ गई इंक्रीमेंट्स की। अच्छा, रेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो टीम हमारी है, हम अज्यूम ये करते हैं कि ये टीम हमारी टीम का 10% हिस्सा है। तो मिसाल के तौर पे ये 5 लोग हैं, इस तरह से हमारे पास 50 लोग काम करते हैं। तो क्योंकि ये 10% हिस्सा है, तो हम रेंट का भी कितना परसेंट लेंगे? 10% ऑफ रेंट लेंगे। तो हमने कहा कि इन लोगों के लिए जो हमें रेंट चाहिए, वो 10% ऑफ रेंट चाहिए। तो ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, मंथली इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, ये भी एक मंथली वापस नहीं आएंगे। तो इन दोनों को भी हम मंथली ले लेते हैं, क्योंकि बोनस हमने एनुअल लिया हुआ और ये भी हमने एनुअल लिया हुआ। तो हम मंथली लेने के लिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 12, और इसको भी डिवाइड बाय 12। तो ये हमारे पास ऑल इन ऑल सैलरीज और बोनसेस की मंथली कॉस्ट आ गई। अगर इसकी परसेंटेज हम देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको समझाते हैं, इक्वल टू सम दैट इज ऑफ ये जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और ये जो हमने पहले कैलकुलेट की। तो ये आपकी टोटल डेवलपमेंट टीम की मंथली कॉस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आप और भी कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एजाइल के अंदर हमारे पास जो है एक चीज कहलाती है, जो कहलाती है टीम की वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी से मुराद ये है कि टीम आपकी किसी एक स्प्रिंट के अंदर कितने स्टोरी पॉइंट्स बना सकती है। ठीक है ना। अच्छा, पहले हम स्टोरी पॉइंट समझते हैं और फिर वेलोसिटी समझते हैं। स्टोरी पॉइंट ये होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में देखो, उसके अंदर हमारे पास साइन इन की एक स्क्रीन है, साइन अप की एक स्क्रीन है, और मेन डैशबोर्ड है, और कैलकुलेशन का एक पेज है। तो फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम ये करते हैं साइन इन में हमें जो है 8 घंटों का काम है, साइन अप में भी 8 घंटों का काम है।
मेन डैशबोर्ड में हमारे पास 40 आवर्स लगेंगे, मतलब एक हफ्ता लगेगा। कैलकुलेशन हमारा और भी ज़्यादा है, 60 आवर्स लगेंगे। ठीक है। तो ये आपने आर्ट्स के अंदर कैलकुलेट किया। स्टोरी पॉइंट जो होता है, स्टोरी पॉइंट बेसिकली हम आगे के सेक्शन के अंदर समझेंगे भी, और स्टोरी पॉइंट से रिलेटेड भी मैं वीडियोस एंटर भी करूंगा। स्टोरी पॉइंट्स नॉर्मली आप नंबर से एसोसिएट करते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क की वैल्यू क्या है, कितने नंबर से आप, तो इट इज, आप समझे, ये आवर्स की तरह ही होती है कि आपकी स्पेसिफिक टीम को एक टास्क निकालने में, ये तकरीबन स्टोरी पॉइंट्स एक यूनिट्स ऑफ मेजर है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम करता हूँ स्टोरी पॉइंट्स, हम ये समझते हैं कि साइलेंट के स्टोरी पॉइंट्स है चार, इसके चार, इसके 10 और इसके 30। तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट की टोटल स्टोरी पॉइंट्स कितने बने? 48। ठीक है। तो स्टोरी पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि आप हर एक स्पेसिफिक टास्क या फीचर को एक एफर्ट एस्टिमेशन करते हो, और जो एफर्ट एस्टिमेशन करते हो वो एफर्ट एस्टिमेशन आपके स्टोरी पॉइंट होते हैं। ठीक है। स्टोरी पॉइंट होता है एफर्ट एस्टिमेशन। तो और एफर्ट एस्टिमेशन के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। आप सिंगल सिंपल नंबर से भी कर सकते हो, एक से लेकर 100 तक से भी कर सकते हो। फाइबोनाची सीरीज भी यूज कर सकते हो। तो जैसे प्लानिंग, पोकर और दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू हम जो है इसको कर सकते हैं। यूनिवर्सली वैसे फाइबोनाची नंबर इसके अंदर यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप स्टोरी पॉइंट को रेगुलर नंबर से भी करते हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो हम एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं। तो ये इसका मतलब है, इस प्रोजेक्ट की टोटल एफर्ट जो है ये हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी ये चीज़ है कि हमारी ये टीम है जिसके अंदर हमारे पास डेवलपर वन, डेवलपर टू, क्यूए, स्क्रम मास्टर। हमें पता है कि ये जो लोग हैं ये हफ्ते के कितने स्टोरी पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है। और ये आपके पास हमेशा पहले दूसरे स्प्रिंट के बाद ही स्टार्ट होता है। आपके पास इसके लिए नॉर्मली एजाइल के अंदर स्प्रिंट जीरो या स्क्रम के अंदर स्प्रिंट जीरो भी होता है, जिसके अंदर आप एक्चुअली वेलोसिटी उस टीम की निकालते हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी ये जो टीम है, ठीक है, हमें पता है कि ये एक स्पेसिफिक हफ्ते के अंदर 10 स्टोरी पॉइंट्स कर सकती है। ठीक है। जो ये टीम है ये 10 स्टोरी पॉइंट्स कर सकती है। ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेसिकली क्या कहलाता है? इसकी स्पीड है। तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को हम क्या कॉस्ट देंगे। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर वीकली स्पीड आ गई है टीम की। यहाँ पर मेरे पास पूरा मंथली उस इस टीम की कॉस्ट आ गई। तो मैंने बता दिया मंथली कॉस्ट। मंथली कॉस्ट है मेरी ये टीम की, जिसके अंदर मैंने दोनों एक्सपेंसेस शामिल कर लिए। और मैंने बोल दिया वीकली कॉस्ट। वीकली कॉस्ट मेरी क्या है? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं। इसका मतलब 50,000 जो है मेरी इस स्पेसिफिक टीम की वीकली कॉस्ट है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि पर स्टोरी पॉइंट हमारे पास क्या बनता है। ठीक है। तो हमने, हमारे पास जो हमारी टीम की वेलोसिटी है, ठीक है, स्टोरी पॉइंट्स के अंदर वो है वेलोसिटी 10। ठीक है। अब मुझे पर स्टोरी पॉइंट कॉस्ट निकालनी है। हमने सिंपली क्या किया, तो ये हमारे पास पर स्टोरी पॉइंट कॉस्ट निकल के आ गई है। एक्चुअल इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कितने स्टोरी पॉइंट चाहिए थे? 48। हमने सिंपली क्या किया, टोटल एफर्ट या टोटल स्टोरी पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर स्टोरी पॉइंट। तो ये आपकी कॉस्ट। अब आप जब इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें 45% प्रॉफिट ऐड करता हूँ, तो ये आपकी प्राइस आ जाएगी। हमने कहा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू प्राइस। नॉर्मली हम बार्गेन मार्जिन और दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आपकी कॉस्टिंग इस तरह से वर्क करती है। मैं आपको बहुत क्विकली बता रहा हूँ। एजाइल कॉस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में हम सारी सैलरीज वगैरह वो ले लेते हैं लोगों की।
और इनडायरेक्ट को हम जो सैलरी के अलावा एक्सपेंस तो बोल लेते हैं। जब टोटल हम दोनों का करते हैं तो हमारे पास जो है एक टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा आपकी टीम की एक स्पीड होती है कि कितने स्टोरी पॉइंट्स ये एक स्प्रिंट में निकालेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर टेप और नॉर्मली हम यहाँ पर स्प्रिंट जो अज्यूम कर रहे हैं वो एक वीक का स्प्रिंट अज्यूम कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से एक वीक के टोटल नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन their परफॉर्मेंस। बस आपके पास ये निकल जाएगा तो आपने सिंपली क्या किया कि आपके मंथली कॉस्ट आ गई, मंथली से आपने वीकली कॉस्ट निकाल ली, और आपकी जो टीम एक वीक में कितने स्टोरी पॉइंट्स निकाल लिए 10, और इसको आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास स्टोरी पॉइंट की कॉस्ट आ गई। दैट इज वन स्टोरी पॉइंट 5,000 का है। आपने उस कॉस्ट को आपके प्रोजेक्ट की एफर्ट से स्टोरी पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, उससे आपके पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई। आपने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, और उसकी बेसिस पर आपके पास एक फाइनल प्राइस प्रोजेक्ट की आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।